पे मेरे बच्चों सबको याद है, ठीक है? बोर्ड पे सबको रेडी है? चलिए, तो एक सूत्र हम लोग कहे तक चले गए थे? 14 तक। हाँ, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन लिखिए। लिखा? हाँ सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर लिखिए, ठीक है? श्रेणी क्रम में जोड़े श्रेणी क्रम में जोड़े प्रतिरोधों का व्यंजक प्राप्त करे तथा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रमाणित करे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रमाणित करे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रमाणित करे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रमाणित करे। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रमाणित करे। ठीक है, हो गया? अब देखिए, अब मान लीजिए इतना बड़ा आपका कॉपी है, कॉपी है ना जी? तो इतना बड़ा कॉपी है ना, तो आधा से हेने का तरह को चित्र बना रहा हूँ, चित्र को बनाना है, ठीक है? चित्र बना रहा हूँ, चित्र को बनाना है। आप लोग बताओ भाई क्या है? हेने का तरह हो जाएगा। चलो, यहाँ प्लस लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस। फिर ऐसे क्या करना है? और सुनिएगा आराम से। एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध, ठीक है? आप लोग को भी ऐसे बना लेना है। यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है डी। होगा? अरे ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है? इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? काहे के ऊपर R1 लिखना है, R3। देखो, अच्छा कल हमने पढ़ने से कि श्रेणी क्रम कथी के कह देना, तो वैसा प्रतिरोध जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध के जुड़ा हो, उसको हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, उसको हम लोग कथी कहते हैं? श्रेणी क्रम। ओकरा बाद में हाई तोरा हो गल बैटरी, ठीक है? और ओकरा बाद में हाई हो गल कथी? उसके बाद में ऐसे धारा प्रवाहित होगा, ठीक है? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे तो है चित्र आप लोग को कहाँ बनाना है, समझे? जो कॉपी है ओकरा हेने का तर आधा से हेने का तर बना दीजिएगा, कोई नहीं कहता चित्र बना लीजिएगा आप लोग। सुन भाई, चलो एलन तक हो गया सब किसी का? चित्र बना ली। अब देखो, अब कई गो प्रतिरोध है? 3। एगो R1, एगो R2, एगो R3, ठीक है? तो यहाँ से आप लोग साथ साथ में लिखिएगा। आप लोग को लिखना है साथ साथ में, ठीक है? लिखना है ना, जगह नहीं क्या छोड़ ले, यहाँ से लिखिए। मान लिया, हम भी लिख रहा हूँ, मान लिया R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है।
मान लीजिए R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है। थोड़ा जल्दी लिख लो चलाइए, हम बोल रहा हूँ तो आप लोग सुन के लिखिए ना जी। देखिए क्या लिख रहे हैं, तीन प्रतिरोध है जो चित्रानुसार श्रेणी क्रम में क्रमशः बिंदु A, B, C, A, B, C और D पर जुड़े हैं, D पर जुड़े हैं। ठीक है, चलो मिला लो एक बार। मान लिया R1, R2 तथा R3। चित्र में देखो तो R1, R2, R3। ठीक, कई को प्रतिरोध है? प्रतिरोध का R होता है, ठीक है ना। तीन प्रतिरोध है जो चित्रानुसार श्रेणी क्रम देखा एक कि श्रेणी क्रम पढ़ ले ना। ये तो और कौन होगा? समानांतर क्रम। ये तो और कौन क्रम होगा? समानांतर। फिर कौन क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। कौन बिंदु पर देखा था A, B, C, यहाँ तक नो दिक्कत। ओकरा बाद में जैसे स्विच टिप देला बोल लागी भूख है, ठीक बा। इसी में लिखिए जब कुंजी दबाई जाती है, जब कुंजी दबाई जाती है तो बैटरी से धारा प्रवाहित बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है। 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 अच्छा एक बात बोलो, आप लोग हेलन तक चले आइएगा ना, सुना दे रहा ना। जैसे हेलन तक आ गई हो तो हेलन से लिखिए तो हेलन लेके चल रही हो, हेलन लेके कर लग रही ना। बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगते हैं। में लिखा तीनों प्रतिरोधों से एक ही धारा क्वेश्चन में लिख लीजिएगा आई, ABCD के आई, कैपिटल आई। एक ही धारा आई प्रवाहित होती है। एक ही धारा आई प्रवाहित होती है। अच्छा एक चीज हम तो नहीं से पूछी का हो, जैसे मान लो कि हई तोर हो गए लेकिन से सुना ना हमर लोग हेलन तोर बॉल लगा देले बड़ा मत लगा दो बड़ा बॉल माने कुछ नहीं लगे हटाओ ऐसा ही बटन हेने से तो करंट गुजारा तारा कथि गुजार तारा तो एक उतारबो तो एक को उतारे में हो जाए आ हे पास हमर मन गइला हे में एगो निकाल के फिर हे में निकाल के फिर उन से उतार एक ही रही। तो ये बतावा हेलन ले तो एक ही घुमाया हेलन से कुछ अंतर बुझाता, कुछ करंट हे में चल जाए फिर कुछ हे में फिर हेलन से एक बार मिल जाए सब मिले से ना मिले सब। तो देखो हमें बैटरी से धारा निकल गए ओकरा बाद में उधारा धारा आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आप
हेने का तरफ जगह होगा ना, फिर आई लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा ये तीरवा मारो भाई गराउंड पर हिमाय जाता है होता ना। तो ये चित्र बना दे। हां चित्रवा पहले नहीं बना है, बन गया है। तो खाली आई लिख देना है, ठीक है। तो सुनो आराम से गौर से समझो। धारा हिमाय आवता आवता हाई का एगो प्रतिरोध तो तीनों जोन प्रतिरोधवा बा ओ माहे बतावा हिमाय तनी टेढ़वा के जाइए ना होई, लेकिन तीनों प्रतिरोधों में जाएगा। वही मान लीजिए कि ऐसे रहता, ठीक है, ऐसे रहता, तो बताइए तीनों में एक ही को धारा थोड़ी ना जाता, तीनों में अलग अलग धारा जाता, फिर जाके बाद में मिल जाता, ठीक है। तो मान लीजिए धारा I1 जाता, I2 I3, लेकिन हिलन तीनों में तो धारा एक ही जा रहा है ना, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए, एक ही धारा प्रवाहित होती है। अब हाई हमको मिटकाना पड़ेगा, हाई हमको क्या करना पड़ेगा, मिटकाना। तो कहाँ लिखूंगा, सही मिटका दूं, हाँ मिटका दूं। अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, समझना है। अभी आप लोगों को क्या करना है, समझना है। सुनो आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, पहले पुनः जोड़ दीजिएगा, पुनः ओम के नियम से। अभी नहीं समझना इसमें, ओम के नियम से। अच्छा एक चीज पूछो, ओम के नियम वाला एगो सूत्र लिखाया होगा, बोले तो आप लोग भी बराबर अब देखो आराम से सुनो 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 सुनो, देखा विभवांतर कह दिला कि नहीं, दो के बीच के अंतर को विभवांतर, ठीक है। तो मान लो कि हमने ए पर जाता नहीं सर, ए बी पर जाता नहीं सर, कथी पर जाता सर, तो दो गो विभवांतर के अंदर के यानी दो गो बीच के विभव के अंतर को कथी कहेंगे, विभवांतर। इसलिए हमरा ए या बी के अंतर चाहेंगे ना चाहें, सामने लिखे सब भी ए माइनस भी बी बराबर आई, तो आई है ये बा आर के मान R1 समझ गई। अब हमने बी सी पर जाम तो भी बी माइनस भी सी बराबर आई, तो तीनों में एक जाता, लेकिन गुना R2, ठीक। अब फिर हमने सी आर डी एलन तक समझ गया। अब तो आगे है ये नहीं के तो नहीं के, तो नहीं के। अब हेला लिख दो तीनों जोड़ने पर एक ऐसा लिखिए था कि ये पास है ना यार ना, इतना तो तुम काम कर सकता नहीं भी कर सकता। अब जोड़ा जोड़ा कहेंगे, अरे एने वाला से होने वाला से, जैसे दीवार के यार तो नहीं खड़ा हो गया मैंने बैठे बड़ा, फिर दीवार के होने का तरफ कुछ बैठे बड़ा सा, तो जोड़वा कहेंगे होने वाला से एने वाला कब हो कौन दिक्कत में कहाँ सांस ले आए। सुना देखा, अब हेने वाला हम हेने वाला से जोड़ दें तो होने वाला से, तो हेने वाला में देखो ना कुछ कर दे प्लस माइनस का, देखो आई पी प्लस में माइनस में का डी का बल कट गया, तो तुम्हारा मतलब भी डी। अब देखिए तीनों में आई है तो लिखवा इतना प्लस इतना यही ना लिखिएगा, उससे बढ़िया है आप आई कॉमन ले लीजिए सर, आई कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा R1 प्लस का तो जाएगा R3। यहाँ पे किसको दिक्कत कोष्ठ में कुछ इधर से, उसके बाद में इधर बढ़ा कर और लिख दीजिएगा समीकरण। अच्छा आप लोग यहाँ से यहाँ जब तक उतारिए, ठीक है। चलो यहाँ तक सब उतार ला और बुआ, अब एक नीचे लिखना है, ठीक है, एक नीचे लिखना है हिंदी में, आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए ना, काहे कि इसमें समझने वाला बात थोड़ा ना। अब एक ऐसा प्रतिरोध
अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए। अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए जो इन तीनों प्रतिरोधों को पुनः लगू 90 से हाँ, अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए जो इन तीनों प्रतिरोधों को विस्थापित कर दे तथा धारा के मान में विस्थापित कर दे तथा धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो तो इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। तो इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। तो इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। तो इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। चलो एलन तक उतार लिए। सुनो अब है बतिया के आर समझा राहुल है समझ में राहुल देखा एक बतिया का समझा। तो अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए एक ऐसा प्रतिरोध कथी लिया जाए जो इन तीनों प्रतिरोधों को विस्थापित कर दे तो हटा दे तो है तीनों को विस्थापित कर दे। तो विस्थापित करेला कथी करबा एकरा के हटा के एगो कहा था एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए कथी लिया जाए R लिया जाए ठीक बा। तो हेलन तो और कथी बाटे A आ हेलन कथी बोबा B। चल एकरा के फ्रेश लिख लिया ना है दीदू इतना डी दीदी नहीं है डी है तो कहता अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए यानी हैकर हमने कथी मान लेनी R जो इन तीनों प्रतिरोधों को विस्थापित कर दे तीनों गुणा के हटा दे तो धारा के मान में कोई परिवर्तन ना हो। बताओ धारा यही मायने गुजरी तो उसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। कोनो दिक्कत अब एकरा के तनी देर ला मिटा दो है तो हो गए। चलो एकरा के छोड़ दो ठीक है ओकरा के जरूरत है। आप सुनिए लिखेंगे पुनः ओम के नियम से पुनः ओम के अभी लिखना नहीं है समझना है एलन समझना है एलन कथी करना है समझना है एलन कथी करना है समझना है। लिखेंगे पुनः ओम के नियम से और ओम के नियम कथी कहता है भी बराबर आई आर एलन देखा भी एगो ए बा आयो कथी बा डी लिखल जाई भी ए माइनस डी बराबर आई आ गुणे कथी बा एगो तो बता आई आर एकरा के समीकरण एक दो मान ले बाटे सब। अब लिखल है समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ना करने पना कर समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखा समीकरण 1 हेदा आलबा इतना बराबर इतना और समीकरण 2 तो ये बताइए समीकरण 1 और 2 दोनों तरफ बाएं वाला समान दिखाई दे रहा है। ये कट गया
ये कथी हुआ, कट गया। और हाई बराबर हो गया तो वो बराबर हो जाएगा तो आई आर, आई गुने आर है, आई गुने आर बराबर आई इंटू आर। ठीक है, हाई हाई तोरा कट गेला तो हाई बराबर हाई हो गल तो हाई कितना बा, आई गुने आर, हाई बटे आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखा है ना हुआ या है ना हुआ, आई से आई कट गया तो कत बच गया। यदि आपसे कोई पूछेगा चलो बता दो, कथी बता दो, श्रेणी क्रम समूहन के सूत्र, श्रेणी क्रम के R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान कि 4 को देले रही तो R4 हो जाए, 5 को देले रही तो R5 अब हो गए सूत्र सिद्ध हो गल। तो आप कथी सुनिए, आप लोग तो हेलो तक लिख लिया है, भाई फोटो नहीं उतारे हैं तो लिख लिया है ना, हाई लिख ले बड़ा एक नीचे हेने का दर फोटो होना चाहिए, माने हाई जरूर उतारबा ना भाई, एक हेने का दर हाई फोटो होना चाहिए। ओके समझ गया ना एकदम। सुना देखा तो आपको है सिद्ध करने वाला जब एग्जाम में पूछता है 5 नंबर के। अच्छा आज सुनो ना हमारे बबुआ जी तो मोरे राजा ऐसा नहीं पक्का आइबे करी एग्जाम में आई पक्का है न्यूमेरिकल पूछे ले। अच्छा ना आई चा ना आई सिद्ध याद रखना कुछ वही में लिख दिया ना। अच्छा मान ला कि एलन 2 को दे दी, कै को दे दी थे 2 देखा हम जब से पढ़ा रहा हूँ ना, जब से कभी नहीं पूछा एग्जाम में। ओके एक बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा था तो हम सन बता दे रहा हूँ 2016 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा था, उसके बाद से नहीं पूछा। ठीक है लेकिन क्वेश्चन आया था, कुछ भी हो सकता है ना। आप लोग पढ़े रहिएगा तब ना बाद में फायदा होगा, बच्चे बच्चे को पढ़ाइएगा तो मैंने याद रहेगा तब ना पढ़ाइएगा, पढ़े रहिएगा तब ना। हाँ तो हम छोड़ देते हैं हटाओ एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है अब मान लीजिए बच्चा तंग कर दिया कि हाँ चलो इसको बताओ, जैसे कल एगो क्वेश्चन छोड़ दिए 5.4 के एक क्वेश्चन छोड़ दिया, हटाओ अच्छी का क्वेश्चन है नहीं बताऊंगा। तो जैसे मान लीजिए बच्चा कोई जिद करता ना सर बताइए बताइए तो बताना पड़ता, बताना पड़ता कि नहीं बताना पड़ता, वही बात है। अब देखा पढ़े हैं तो आपको इति चल गया। अच्छा हम बता रहे थे मान लीजिए हेलन 2 हो गया, कहते कै हो गया हेलन तो और ए हो जाए, हेलन बी हो जाए, हेलन R1 तो मान लिया R1 R2 2 को ना जी, मान लिया R1 तथा R2 2 प्रतिरोध है जो चित्रानुसार श्रेणी क्रम में क्रमशः A तथा B और C बिंदु पर जुड़े हैं ना। जब कुंजी दबाई जाती है तो बैटरी से धारा प्रवाहित होने लगती है, तीनों प्रतिरोधों से एक ही धारा प्रवाहित होती है। फिर लिखते हैं पुनः ओम के नियम से, तो ओम के नियम से क्या लिखला V बराबर I, V बराबर I R कथी बा एगो ए बी बा तो V A माइनस V B ऐसा ना लिखते बराबर I गुने कथी I गुने R1। ठीक है फिर लिखता V B माइनस V C बराबर I। अब हेलन लिखता कथी जोड़ने पर, दोनों जोड़ने पर नहीं जोड़ने पर। अब देखा हाई कट गया तब V A माइनस V C बराबर I को मान लेता बताओ वैसा है ना लिखते ओकरा में के मान लेते समीकरण। अब ओकरा नीचे जो लिखे हैं कथी लिखे हैं कि तीनों। अब एक ऐसा प्रतिरोध सुनो, अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए जो इन दोनों प्रतिरोधों को विस्थापित कर दे। सुनता ना नीचे लिख लो ना कुछ। अब एक ऐसा प्रतिरोध R लिया जाए जो इन दोनों प्रतिरोधों को विस्थापित कर दे तथा धारा के मान में कोई परिवर्तन न हो तो इसे दिए गए प्रतिरोधों का समूहन कहेंगे। तो समूहन कहेंगे तो फिर लिखते इसलिए पुनः ओम के नियम से तो भी ए। अच्छा एलन कथी बा हाई अब दोनों हटा के एलन कथी लिख देता है एगो बड़का R ऐसा ही ना लिखते थे
तो भी माइनस भी डी ना बल्कि भी से बराबर है था ना। अब इतने समीकरण एक तो था दूसरे, तो भाई उसमें नहीं रहता समीकरण। देखो समीकरण आई ना जी, आई बराबर R1 इंटू R2। अब आई से आई कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस कट हो जाता है R2। ठीक है, लेकिन उस समय पूछा था तो 3 गो वाला पूछा था, 3 गो वाला था, इसलिए हम आप लोग को 3 गो वाला सिद्ध करा दिए हैं और 2 गो वाला समझा दिए। बताओ क्या दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ? ना दिक्कत हुआ। तो श्रेणी क्रम का सूत्र पूछेगा, कथी का सूत्र पूछेगा? श्रेणी क्रम। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 को याद रखिएगा, ज्यादातर 3 को। ओके, किसी को दिक्कत हुआ तो बस याद करना पड़ेगा। अब देखा एक बाद में एक होता है श्रेणी क्रम के सूत्र। जैसे आप लोग पिछला दिन पढ़े, सॉरी श्रेणी क्रम की था, ठीक है, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम के सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। तो ओकरा के अगला दिन सिद्ध कर दिया जाएगा। ओके, किसी को दिक्कत हुआ तो चलिए फिर हम लोग रहने दिया जाए।